अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद हमारे चैनल पे। बनी इसराइल के एक आदमी की रिवायत हदीस पाक में आई है। उसने 99 कत्ल किए। उसके दिल में ख्याल आया कि मैं बड़ा गुनाहगार और बड़ा खताकार हूँ। पता नहीं कि मेरी तौबा की कोई भी सूरत बनेगी या नहीं। चनांचे तौबे की नीयत से वो किसी सूफी के पास पहुँचा और उससे पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हुए हैं, कि मेरी तौबा कबूल हो सकते है। उसने कहा, तौबा तौबा, 99 कत्ल, और अब तो कहता है कि मैं गुनाह से तौबा कर लूँ, जिसे हम कहते हैं कि 900 चूहे का कर बिल हज को चली। उसने भी आगे उस तरह की तरह बात कर दी। उसको गुस्सा आया। उसने कहा, अच्छा, मैं 20 सेंचुरी मुकम्मल किए देता हूँ। उसने उसे भी कत्ल कर दिया, मगर दिल में हलश बाकी थी। चंद कुछ अर्से के बाद दिल में फिर ये एहसास पैदा हुआ कि मैं 100 बंदों का कातिल हूँ, मेरा क्या बनेगा। लिहाजा किसी दूसरे आदमी से पूछा। उसने कहा, फला बस्ती में उलमा किराम रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें तौबा का तरीका बताएंगे। उस हदीस मुबारक से ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई इंसान तौबा तैयब होना चाहे तो किसी अल्लाह वाले के पास जाकर अगर वो तौबा की कलमा पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उसकी तौबा जल्द कबूल फरमाएंगे। खैर, वो आदमी तौबा की नियत दिल में लेकर बस्ती की तरफ चल पड़ा। कज़ा व क़दर इसका फैसला के रास्ते में ही था कि उसे मौत आ गई। उसके पास जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम वाले फरिश्ते भी आ गए। दोनों की ये कोशिश थी कि उसे हम अपने साथ ले जाए। जन्नत वाले फरिश्तों की ये दलील थी कि चूंकि ये तौबा की नीयत से जा रहा था, लिहाजा उससे जन्नत में जाना चाहिए, और जहन्नम वाले फरिश्तों की ये दलील थी कि ये तो 100 बंदों का कातिल है और अभी उसने तौबा नहीं की, इसलिए उसे जहन्नम में ले जाना चाहिए। अब दोनों में बहस व मुबाहसा शुरू हो गया, मगर मामला तय ना हो सका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर फैसले के लिए बात पहुंची। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्तों, ये तौबा की नीयत से जो घर से चल पड़ा था, ज़रा फासला तो देखो। अगर ये उस बस्ती के करीब पहुंच गया था जहाँ उसने तौबा करनी थी तो फिर जन्नत वाले फरिश्ते ले जाए, और आगे अभी थोड़ा ही फासला तय किया है तो उसे जहन्नम वाले फरिश्ते ले जाएंगे। हदीस पाक में आया है कि परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को तो ये हुक्म फरमाया, मगर ज़मीन को भी साथ ही हुक्म दिया कि ए ज़मीन तो सकड़ जा। चनांचे उस बस्ती की तरफ ज़मीन सकड़ गई। दोस्तों, जब फरिश्तों ने फासले की पैमाइश की तो पता चला कि उसे मौत तो वहाँ आई जहाँ दोनों रास्तों के बिल्कुल दरमियान लाइन बनती थी, मगर मरते मरते गिरते पड़ते उसकी लाश अगली बस्ती की तरफ जाकर गिरी। बस इतना फासला तौबा की बस्ती करीब होने की वजह से रब करीम ने फरमाया, क्योंकि ये तौबा वाली बस्ती करीब हो गए हैं, इसलिए हमने उसकी गुनाह माफ़ फरमा कर उसे जन्नत अता कर दी। मेरे दोस्तों, अगर मरते मरते भी हमारी लाश तौबा की बस्ती की तरफ जा गिरे की तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ फरमा देंगे, और अगर कोई अपने होश व हवास में तौबा करेगा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को क्यों नहीं कबूल फरमाएंगे। लिहाजा हम वक्त से फ़ायदा उठाकर गुनाहों से सच्ची तौबा करनी चाहिए।